Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Learn from Home with JP। आज का एपिसोड है जेनेरिसाइड्स के बारे में। क्या होते हैं जेनेरिसाइड्स और क्या आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, ये तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कमेंट करके आप और भी क्या क्या देखना चाहोगे हमारे चैनल पर, उसके बारे में भी जरूर बताना। शुरुआत करते हैं। जेनेरिसाइड्स कुछ एक ऐसे वर्ड्स जो ब्रांड नेम है लेकिन वो किसी एक आइटम की आइडेंटिटी बन चुके हैं। लेकिन जब आप उन ब्रांड नेम का इस्तेमाल करते हो इंस्टेड ऑफ द आइटम्स नेम, तो वो सही कंसिडर नहीं किया जाता। तो आपको अगर अच्छा स्पीकर बनना है तो इनको अवॉइड कीजिए और उसके बदले जो जेनेरिक टर्म्स हैं, जो प्रोडक्ट का नाम होता है, आप उनका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ये पूरी लिस्ट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने इंडिया के लिए स्पेशली कस्टमाइज करके बनाया हुआ है। तो सारी लिस्ट समझने के लिए चैनल पर, इस वीडियो पर राधा लास्ट तक बने रहना। पहला है हमारी लिस्ट में गोदरेज। जब भी हम अलमीरा की बात करते हैं तो फॉर सम रीजन हम गोदरेज बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। आपको ब्रांड न्यूट्रल साउंड करना है, इसीलिए गोदरेज नहीं, अलमीरा। अलमीरा के बदले आप कबर्ड, क्लोजेट या वार्डरोब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या है इन सब में डिफरेंस, कैसे आपको एक सही अप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जल्दी ही आएगी हमारे चैनल पे। बट फॉर नाउ आप गोदरेज जब भी बोलने का दिल करे, आप उसको रिप्लेस कीजिए अलमीरा से। देन कम्स कोलगेट। कोलगेट एक ऐसा ब्रांड है जो हर घर में होता है और टूथपेस्ट का एक सिनोनिम बन गया है। लेकिन आपको जब ब्रांड न्यूट्रल साउंड करना है तो आप इसको टूथपेस्ट बोलिए, कोलगेट नहीं। नेक्स्ट कम्स डिसइंफेक्टेंट। जब डिसइंफेक्टेंट की बात आती है तो आप हमेशा डेटॉल बोलते हो। डेटॉल का इस्तेमाल करना कीजिए बंद, क्योंकि वो एक ब्रांड नेम है। आप इसको डिसइंफेक्टेंट से करिए रिप्लेस। कार को अक्सर लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए मारुति, लेकिन हर कार मारुति नहीं होती। तो आप इसको कार, या फिर कार के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं ना, तो उनका एक अलग पैटर्न होता है, उनके अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हर कार को मारुति नहीं बोलते। अगला आता है पेप्सी। जो सोडा होता है, जो एरेटेड बेवरेज होते हैं, आप उनको प्लीज पेप्सी मत बोलिए। आप अगर किसी ब्रांड स्पेसिफिक टर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोक हो सकता है, थम्स अप हो सकता है, मिरिंडा हो सकता है, सेवन अप हो सकता है। लेकिन जो भी है, आप या तो उसका नाम लीजिए, या फिर अगर आप जेनेरिक टर्म में यूज करना चाहते हो तो आप इसको प्लीज एरेटेड बेवरेज या फिर एरेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक भी चलेगा, और सोडा तो है ही है। इसके बाद आता है लक्स। लक्स भी सोप का एक सिनोनिम बन चुका है हमारी सोसाइटी में। तो प्लीज आप हर साबुन को लक्स मत बोलिए, आप उसको टॉयलेट सोप या फिर सोप से सीधा रिप्लेस कर सकते हैं। जब फ्लोर क्लीनिंग की बात आती है ना, तो लाइजॉल वाज वन ऑफ द ब्रांड सॉरी, जिसने हमारे फिनाइल को किया है रिप्लेस। लेकिन क्या हर फ्लोर क्लीनर या फ्लोर डिसइंफेक्टेंट को आप लाइजॉल बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो आप लाइजॉल को कीजिए रिप्लेस फ्लोर क्लीनर या फिर फ्लोर डिसइंफेक्टेंट से। नेक्स्ट कम्स कैंट। कैंट हर घर में, जब आप एक वाटर प्यूरिफायर की बात करते हैं, वो किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, मैंने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना है, उसको कैंट बोलकर ही एड्रेस करते हैं। वो सही नहीं है। आप कैंट के बदले वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कीजिए। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम आरओ इस्तेमाल करें। आरओ जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आप आरओ भी मत इस्तेमाल कीजिए, वाटर प्यूरिफायर सिंपल है और बेस्ट है। अगला आता है सर्फ। किसी भी डिटर्जेंट पाउडर का, कोई भी ब्रांड का क्यों ना हो, लोग अक्सर उसे कहते हैं सर्फ। तो प्लीज उसको रिप्लेस कीजिए अपनी डिक्शनरी में से और उसके बदले इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए डिटर्जेंट पाउडर। इसी पैटर्न पे एक और है, वो है विम। विम बार हो सकता है या फिर विम सोप हो सकता है। लेकिन वही पैटर्न है, हर एक जो हमारा डिश वॉश सोप या डिश वॉश बार होता है, उसको आप विम नहीं बोल सकते। तो उसको कीजिए रिप्लेस और इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए डिश वॉश बार या फिर डिश वॉश सोप। अगला आता है वेजिटेबल ऑयल। डाल्डा वाज वन ऑफ द ब्रांड्स जिसने ये सब कुछ बनाना शुरू किया था, वेजिटेबल ऑयल बनाना शुरू किया था। तो बहुत सारे लोग इसको अभी भी डाल्डा बोलते हैं। कोई भी ब्रांड क्यों ना हो, उसको लोग डाल्डा बोलते हैं। तो प्लीज डाल्डा को हटाइए अपनी डिक्शनरी में से और उसको रिप्लेस कीजिए वेजिटेबल ऑयल से। सेम गोस फॉर फॉर्च्यून।
A lot of people instead of calling it refined vegetable oil, लोग इसको कहते हैं फॉर्च्यून, लेकिन ऑब्वियसली वो सही नहीं है, तो आपको इसे रिप्लेस करना है और बोलना है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। आखिरी है हमारी लिस्ट में रसना। जब हम किसी भी ड्रिंक की बात कर रहे होते हैं, वो जो स्क्वॉश हो या फिर इंस्टेंट मिक्स हो, तो अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, रसना वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑब्वियसली गलत है। अब इसके बदले शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत इज एन एक्सेप्टेबल इंग्लिश वर्ड। अगर आपके लिए ये नया है तो ये भी समझ लो, और आगे से जब भी आपको रसना बोलने का दिल करे तो शरबत का इस्तेमाल करना। I hope you like this video, and if you do, go ahead, hit the subscribe button. लाइक वाला बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी जरूर टैप कर देना और साथ में कमेंट करके मुझे बताइए कि आगे क्या देखना चाहेंगे इस चैनल पर। अभी के लिए मैं करता हूँ बाय बाय विद द प्रॉमिस टू सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। Till then, take care of yourself and keep learning.